तुम्हारा नाम क्या, खामोश, किस लिए आए हो, खामोश, क्यों आए हो, खामोश, कब आए हो, खामोश। मगर ये कुरान है, इससे पूछो तेरा नाम क्या, वो मैं क्या बता, मेरा नाम कुरान मजीद है। आया हो, इससे क्यों आए हो, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ, लोगों के रहमत के लिए आया हूँ। इससे पूछो तो मैं कहता है मैं रमजान के महीने में आया हूँ। इससे पूछो रात में आया कि दिन में आया है, तो कहता है इन्ना, तो कहता है कहता है मैं रात में हमारा गया हूँ, जिन लोगों की हिदायत और रहमत के लिए आया है। लेकिन आज हमने कुरान खाने के लिए बना लिया है, हमने इसे पीने के लिए बना लिया है, हमने इसे 40 के लिए बना लिया है। 40वां 20वां 10वां दिया कुरान उठाओ पढ़ लो, रमजान के महीने में नहीं पड़ेगा, बदल पढ़ के नहीं पड़ेगा। ये समझ रहा है कि हिदायत मोबाइल से मिलेगी, ये समझ रहा है कि हिदायत इंटरनेट के जरिए मिलेगी, ये समझता है कि हिदायत जो वो नॉवल की किताबें पढ़ने से मिलेगी, किससे कहानियां पढ़ने से मिलेगी। अल्लाह ने तुझे किससे कहानियां पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुझे मोबाइल के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुझे इंटरनेट के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तुझे उतारा है तो फरमाया मैंने कुरान तेरे लिए उतारा है, इसे तेरी रहबरी के लिए उतारा है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो कुरान को पढ़, इस पे अमल कर ले, तेरी जिंदगी भी, तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम तो मोबाइल देखेंगे। हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम तो दर्शन मारेंगे। हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम तो झूठ बोलेंगे। कुरान कहता है झूठ बोलना हराम, कुरान कहता है शराब पीना हराम, कुरान कहता है जुआ खेलना हराम, कुरान कहता है सट्टा लगाना हराम। ये किताब तेरे लिए उतारी गई है, तू किसके लिए? अल्लाह फरमाता है मैंने तुझे सर दिया है, मैंने तुझे दिल दिया है, सर इसलिए दिया है कि मेरी बारगाह में झुकाना है, दिल इसलिए दिया है कि मेरे महबूब से दिल लगाना है। सर मेरी बारगाह में झुका, दिल मदीने वालों को दे, फिर होगा क्या, तू जमीन पे खड़ा होगा, तेरी निगाहें लौह महफूज को देख रही होगी। 10 को 10 गए दरिया में छोड़े होंगे, पहले जन्नत में दौड़ा दिए छोड़े होंगे, वो हमारी तारीफ नहीं है। और आज पिट रहा है, क्यों पिट रहा है? अगर कुरान को ताक में रखेगा तो पिटेगा, कुरान को नहीं पढ़ेगा तो पिटेगा, कुरान को नहीं समझेगा तो पिटेगा। ये कुरान पढ़ने वाले थे तो मैदान बदर में 313 पुरख है, तादाद कम थी, मगर अल्लाह ने उनकी मदद के लिए 3000 फरिश्तों की जमात को उठाया था। तलवार नहीं चलती थी, उससे पहले कत्ल खत्म हो जाती थी। ये कुरान का मौजूदा है, कुरान पढ़ने वाले हमेशा आगे रहे हैं, कुरान पढ़ने वालों ने हमेशा काम किया है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अगर अच्छा बनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, आखिर अच्छी बनाना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। यहाँ तो आखिरी बात कर रहा हूँ तो खत्म। ये कुरान क्या है, ये कुरान क्या है समझिएगा। ये कुरान काहे पे छपा है? कागज के टुकड़े पे छपा है। कागज काहे से बनता है? ये दरख्त से बनता है, दरख्त को चीरा जाता है, इसे मशीन पर डाला जाता है, इसका बुरादा बना के केमिकल डाल के कागज बनाया जाता है। उसी कागज पे कुरान छप रहा है, उसी कागज पे जो है वो अंग्रेजी की किताब बन रही है, उसी पे मैथ की किताब बन रही है, उसी पे हिंदी की किताब बन रही है। एक हिंदी की किताब पढ़ के उसी को डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरे आखिरी पॉइंट अपने दिल और दिमाग में उतारिएगा। कुरान कागज पे छप रहा है, हिंदी की किताब कागज पे छप रही है, कागज एक है मगर छपने वाली जो चीज है वो अलग अलग है। दुनिया की चीजें छप रही है, दुनिया की किताब इंजीनियर की किताब पढ़ के इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर की किताब पढ़ के डॉक्टर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, एडवोकेट बन रहा है। लेकिन ये डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद किताबें रखी अलमारी में, ये खराब हो चुकी है। एक गली में घूमने वाला आदमी आया, फेरी लगाने वाला, हमने उठाई वो इंट्रो डॉक्टरी की किताबें, उठाई वो इंजीनियर की किताबें, वो हमने उठाई, एडवोकेट बन गया, सारी किताबें उठाई दे दी उसे। वो रद्दी को लेकर जाता है और क्या को बेच देता है। उस व्यक्ति को बेचने वाला होटल वाला क्या करता है? कभी उसमें समोसा देता है, कभी रख पकौड़ी देता है, कभी रख के जलेबी देता है। दोनों बात करती है कि नहीं? जरा बोला सुभान अल्लाह। वो कभी अब बताइएगा, यानी इंजीनियर बन गया पढ़ के, वो तो ऑफिस में बैठा है, मगर जिसने इंजीनियर बनाया है वो किताब जमीन में पड़ी है, वो किताब नाली में पड़ी है, वो किताब खेत में पड़ी है, वो किताब नाला में पड़ी है। कोई उसकी औकात नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं। डॉक्टर बन गया मगर ऑफिस में बैठा है, डॉक्टर बन गया आईफोन चला रहा है, मगर जिसने डॉक्टर बनाया वो खेत में पड़ी है, वो कूड़े और कबाड़ में पड़ी है, वो नाले में पड़ी है, मगर वही काम उसमें बिस्मिल्लाह लिखा है। तो कुरान का शब्द जमीन पे फेंकने की बात तो दूर है, कुरान को बगैर किसी छुआ भी नहीं जा सकता है, इसे आप भी नहीं लगाया जा सकता है। मैंने कहा क्या माजरा है? ये आदमी की है कागज है, वो
اس کی عظمت بڑھ گئی. وہ کاغذ پہ قرآن لکھا جائے تو عظمت بڑھ جائے. جس بچے نے قرآن کے 30 پارے اتار لیے ہو پھر اس کی عظمت اور مقام کا عالم کیا ہو. آخری بات, حافظ نعیم صاحب اللہ نے اپنے بیٹوں کو کیا بنایا حافظ. جانتے ہو آج ان کے گلے میں ہار پڑے, کل حشر کا دن ہوگا تو یہاں تو ہمارے تمہارے سامنے پڑے, مگر وہاں حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک سارے لوگ ہوں گے. انعام کیا ملے گا؟ حافظ صاحب کے والدین کے سر پہ تاج رکھا جائے گا. اور حافظ صاحب کو کیا ملے گا؟ ان سے فرمایا جائے گا تمہیں اجازت ہے ایسے 10 لوگوں کی یہ شفاعت کریں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ایسے 10 لوگوں کی. مگر کون حافظ صاحب؟ وہ حافظ صاحب نہیں, وہ والے حافظ صاحب جو قرآن پڑھ کے قرآن پہ عمل کرے. وہ حافظ صاحب اپنے ایسے 10 لوگوں کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.